Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about gamete transfer as pre-fertilization event and the second event of sexual reproduction, that is fertilization. So first, we are going to discuss gamete transfer. Now, first thing, what is the gamete transfer? So हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका मतलब है मेल और फीमेल गैमेट जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं। अब ये दोनों मेल और फीमेल गैमेट जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो, इसके लिए पहले ये दोनों जो गैमेट्स हैं उनका एक दूसरे के पास आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये दोनों गैमेट जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आए और पास आए, इनके लिए ये जो मेल और फीमेल गैमेट है उनका ट्रांसफ़र होना भी ज़रूरी है ताकि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो हो सके। अब मेनली हम गैमेट्स की बात करें तो मेल और फीमेल गैमेट में जो मेल गैमेट्स हैं वो मेनली मोटाइल होते हैं बिकॉज दे हैव फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर, और मेनली जो मेल गैमेट के नंबर है वो भी कंपेयर टू फीमेल गैमेट ज़्यादा होते हैं, और जो मेल गैमेट की साइज़ है वो स्मॉल होती है, और जो फीमेल गैमेट है वो स्टेशनरी यानी कि इमोटाइल होता है क्योंकि इसके पास फ्लैजेला नहीं होती, और जो फीमेल गैमेट्स के नंबर है वो कंपेयर टू मेल गैमेट कम होते हैं और उसकी साइज़ भी लार्ज होती है। अब डिपेंड टू ऑर्गेनिज्म द मोड ऑफ गैमेट ट्रांसफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। सपोज हम एल्गी और सम फंजाई की बात करें तो उनमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों जो है वो मोटाइल होते हैं, यानी कि दोनों के पास मूवमेंट के लिए फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे ये जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरेडोफाइट्स, इन सब में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यानी कि मेल और फीमेल गैमेट जो है वो मेनली वाटर के अंदर फ्यूज़ होते हैं, यानी कि वाटर जो है वो उनके लिए एक फर्टिलाइजेशन का मीडियम है। सो अगर वाटर में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करनी है तो उसके लिए ये जो मेल और फीमेल गैमेट है ये दोनों वाटर में भी आने चाहिए। तो इस तरह से ये एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरेडोफाइट्स है उसमें मेनली गैमेट ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है वो वाटर से होती है। तो इस तरह से क्या होता है, जो मेल गैमेट के लार्ज नंबर जो है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती रहती है। तो इस तरह से गैमेट फ्यूज़ हो उसके लिए गैमेट जो है उसका ट्रांसफ़र भी होना चाहिए। अब मेनली दूसरे ऑर्गेनिज्म की हम बात करें जैसे कि जिम्नोस्पर्म, तो उसमें जो मेल गैमेट है वो मेनली पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन कैरीज द मेल गैमेट टू ओव्यूल दैट हैव एग। एग जो है वो फीमेल गैमेट है जो कि ओव्यूल के अंदर होता है, और जो मेल गैमेट है वो पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं। तो आपने देखा होगा आप किसी भी फ्लावर पे हाथ अपना टच कर रहे हो तो आपके हाथ पे थोड़ा बहुत येलोइश पाउडरी जैसा कोई सब्सटेंस आता है, तो वो है मेनली पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेनली ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो
मेल गैमेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इन सारे मेल गैमेट में से सिर्फ कुछ ही मेल गैमेट्स होते हैं जो फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं. सो टू इंक्रीज द probability of fertilization, the number of male gametes are usually high. तो अब यहाँ पे जिम्नोस्पर्म जैसे जो प्लांट है उनमें क्या होगा, तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे एस्टैब्लिश होगी. देन ये पॉलन ग्रेन जो है उसका जर्मिनेशन स्टार्ट होगा. तो जर्मिनेशन यानी कि पॉलन ग्रेन में से ये स्मॉल आप जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये जो ट्यूब का जनरेशन है उसे हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन. तो अब ये जो पॉलन ट्यूब है उसके अंदर दो छोटे छोटे मेल गैमेट्स होते हैं. तो अब मेनली ये जो पॉलन ट्यूब है वो स्टाइल में से क्रॉस होगी और लास्ट में ये जो प्लांट का ओव्यूल है उस तक एंटर होगी. और ये जो ओव्यूल है इसमें यहाँ पे होंगे एग. तो ये जो ओव्यूल में एग प्रेजेंट है उसके साथ ही फीमेल मेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ होगा. तो इस तरह से जिम्नोस्पर्म लाइक जो प्लांट्स हैं उसमें पॉलन ग्रेन जो है वो मेनली गैमेट ट्रांसफ़र, और गैमेट में भी मेनली जो मेल गैमेट है उसके ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं. अब प्लांट्स भी है वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं. एक है बायसेक्सुअल और सेकंड है मोनोसेक्सुअल. अब बायसेक्सुअल का मतलब है उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमेन और सिग्मा, ये दोनों पार्ट जो है वो एक ही प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं, तो उसे हम बोलेंगे बायसेक्सुअल. और मोनोसेक्सुअल यानी कि स्टेमेन जो है वो एक प्लांट पे होंगे और जो स्टिग्मा है वो सेकंड प्लांट पे होंगे. सो अगर प्लांट जो है वो बायसेक्सुअल है तो उसमें मेनली सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि उसके स्टेमेन में जो भी पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होती है. आप यहाँ पे ये जो येलो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो पूरे, ये है पॉलन ग्रेन. तो ये पॉलन ग्रेन जो है वो स्टेमेन में प्रोड्यूस होगी और डायरेक्टली जो उसके पास में ही स्टिग्मा है उस पे ट्रांसफ़र होगी. तो इस तरह से जो बायसेक्सुअल प्लांट है उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है और इसमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो इजीली हो जाती है. लेकिन सपोज़ अगर प्लांट जो है वो मोनोसेक्सुअल है या फिर फ्लावर भी मोनोसेक्सुअल हो सकते हैं, यानी कि एक ही प्लांट पे एक फ्लावर जो है उसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और दूसरा फ्लावर है जिसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें बहुत सारी पॉलन ग्रेन जो है वो मेनली प्रोड्यूस होगी और ये जो पॉलन ग्रेन है वो किसी वेक्टर के थ्रू दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होती है. तो इस तरह से जो मोनोसेक्सुअल प्लांट या फिर फ्लावर है उसमें मेनली ये वेक्टर जो है वो हमें पॉलन ग्रेन के ट्रांसफ़र के लिए चाहिए. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पॉलन ग्रेन के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं उसे हम बोलते हैं पॉलिनेटर्स. और ये जो प्रोसेस है पॉलन ग्रेन की ट्रांसफ़र की उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन. तो इस तरह से मोनोसेक्सुअल और बायसेक्सुअल प्लांट और फ्लावर है उसमें गैमेट ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है. और सिमिलरली एनिमल जो है उसकी मेल गैमेट को हम बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट को बोलते हैं एग सेल. तो एनिमल्स में भी मेनली जो स्पर्म है वो ट्रांसफ़र होते हैं.
so that they can fuse with egg cell. तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म में गैमेट ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है। नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड इवेंट, दैट इज फर्टिलाइजेशन। नाउ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट which result in the formation of zygote is known as fertilization। तो यहाँ पे जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न है उसे हम सिनगेमी भी बोलते हैं। और जैसे ही ये मेल और फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ होंगी तो उसमें से फॉर्म होगा जाइगोट। और कोई भी जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, आइदर इट इज़ सिंगल सेल और मल्टी सेल्यूलर, वो इनिशियली एक ही सेल में से प्रोड्यूस होता है और वो सेल है जाइगोट। अब कुछ एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें विदाउट मेल और फीमेल फ्यूज़न फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी नहीं होती, लेकिन उनमें से डायरेक्टली नया ऑर्गेनिज्म जनरेट होता है। जैसे कि लिजर्ड्स, बर्ड्स लाइक टर्की, कुछ रोटीफर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें डायरेक्टली जो फीमेल गैमेट है वही नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। यानी कि इस फीमेल गैमेट में मेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ नहीं होता। विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल गैमेट द फीमेल गैमेट ओनली कैन जनरेट अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जो विदाउट फर्टिलाइजेशन नए ऑर्गेनिज्म एग सेल में से प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे हम बोल रहे हैं पार्थिनोजेनेसिस। अब ये जो पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस है वो मेनली जो हनी बीस हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो अब एनिमल जो हैं उनमें सिनगेमी यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न है वो कहाँ पे होता है, कौन सी प्लेस में होता है, उसके अकॉर्डिंग हम फर्टिलाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और सेकंड है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो अगर सिनगेमी जो है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर कोई एक पर्टिकुलर मीडियम में होगी तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये जो मेनली फर्टिलाइजेशन का मीडियम है, जो एक्सटर्नल मीडियम है, वो मेनली वाटर होता है। और ऐसा जो फर्टिलाइजेशन है वो मेनली स्मॉल एल्गीज, बॉनीफिशीज, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। देन फ्रॉग्स जो है उनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है दे शो ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन सेक्सेस एंड रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट। अब जिन भी ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो गैमेट के नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन बाहर के मीडियम में हो रहा है तो गैमेट जो हैं उनका वेस्ट होने का रेट है वो भी ज़्यादा होता है। तो उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट हो, इसके लिए जो गैमेट है उनके नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, सो दैट जो सिनगेमी है उसके चांसेस भी इंक्रीज हो जाए। और इस तरह से जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न है वो एक्सटर्नल मीडियम में होता है। तो यानी कि उनका जो जाइगोट फॉर्म होगा वो भी ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड ही फॉर्म होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो इनकी नई ऑफस्प्रिंग जनरेट हुई है वो उन्हें प्रीडेटर्स कंज्यूम कर जाएं, उनके चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा होंगे। सो उन्हें मैच्योरिटी तक पहुंचने के लिए बहुत सारे बैरियर क्रॉस करने होते हैं, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली
वल्नरेबल टू प्रेडेटर। तो यहाँ पे उनका जो सर्वाइवल रेट वो बहुत ही कम होता है। इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं वो जो ऑफस्प्रिंग जनरेट करते हैं उनके नंबर भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ताकि इनमें से कुछ ऑफस्प्रिंग जो है वो मैच्योर हो और उनकी जो स्पीशीज़ है वो अर्थ पे मेंटेन रह सके। नाउ द सेकेंड टाइप इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल यानी कि अंदर। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि हायर फंजाई, हायर एनिमल्स मेनली रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, और जो वेल डेवलप्ड प्लांट्स है लाइक ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें ये मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न यानी कि सिंगेमी की जो प्रोसेस है वो मेनली ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती है। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो इसमें मेनली क्या होता है, जो मेल गैमेट है उनके नंबर बहुत ही ज़्यादा होंगे और ये सारे मेल गैमेट जो है वो मोटाइल होंगे, और जो फीमेल गैमेट है उसके नंबर कम होंगे और फीमेल गैमेट जो है वो स्टेशनरी या फिर इमोटाइल होंगे, यानी कि वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो मोटाइल मेल गैमेट है वो मूवमेंट और मूव होके एग सेल तक पहुंचते हैं, और जहाँ पे एग सेल है तो ये मेल गैमेट जो है वो उस एग सेल के साथ फ्यूज होंगे। तो अब मेनली ये एग सेल या फिर जो फीमेल गैमेट है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है। तो यहाँ पे जो मेल गैमेट है वो भी फीमेल बॉडी के अंदर जाएंगे और जो फीमेल गैमेट है उसके साथ फ्यूज होंगे और फीमेल बॉडी के अंदर ही जाइगोट फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से अगर फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड इवेंट, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about post fertilization event. That's your homework for today.